चलो सो कैसे हैं आप सभी लोग। तो सोचा है कभी कि मैप ऐसे भी हो सकते हैं। दरअसल आज की क्लास में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि जो वर्ल्ड मैप होते हैं, कौन से मैप, वर्ल्ड मैप, भैया ये कैसे कैसे होते हैं। आप लोगों ने हमेशा एक ही मैप सुना होगा, जो ऑफलाइन वाले हैं उन्होंने देखा, जब मैंने क्लास में आगे क्या किया होगा, बनाया होगा। लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसे वर्ल्ड मैप है जिन्हें आज की क्लास तो बताऊंगा कि वो कौन कौन से मैप है और उनका डिस्कवर किसने किया है, डेवलप किसने किया है, ये भी थोड़ा थोड़ा जान लेंगे, कब किया है ये भी। और भाई साहब ये मेरा पक्का है कि जब ये मैप देखोगे तुम तो तुम्हारी रातों की नींद भी उड़ सकती है, तुम्हारा ब्रेकअप भी हो सकता है। मजाक कर रहा हूं, ठीक है। आओ, सबसे पहला मैप क्या है, मर्केटर मैप, जिसको डेवलप किया है किसने, मर्केटर ने। और कब किया है, आप कहोगे 1569। आप इसमें देखो जरा, ये जो मर्केटर मैप है इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है, इन भाई साहब ने बनाया तो जरूर, लेकिन इस मैप के अंदर ग्रीनलैंड को बहुत बड़ा बना के बता दिया। दिख रहा है ना ग्रीन, इस ग्रीनलैंड को यहां देखो 550% बड़ा कर दिया, जो कि अफ्रीका जो है ये हमारा, इस अफ्रीका से भाई साहब 14 टाइम क्या है, बड़ा होगा। समझे नहीं समझे। तो जो ये है मर्केटर मैप है, इस मैप का हम इस्तेमाल करते नहीं है क्योंकि चीजों को जरूरत से ज्यादा बड़ा। अगर तुम यहां देखो अंटार्कटिका, अंटार्कटिका एक्चुअली में फ्रंट से अगर देखोगे तो इतना बड़ा नहीं दिखता है भैया, वो थोड़ा छोटा दिखता है। इस भाई ने थोड़ा सा क्या करके बनाया है, बड़ा बनाया। तो वर्ल्ड मैप एक हो जाएगा का मर्केटर वाला। कब बनाया है, 1569 में। नेक्स्ट आओ जरा, अगला डायमेक्सियन मैप। देखियो जरा कैसा दिख रहा है भाई। इसने पता, इसने नॉर्थ पोल और साउथ पोल ही गायब कर दी। इसने कहा भैया डाउन है, बस ये है सीधा और मतलब आगे पीछे, बस ये दो चीज दिखा दी। देखो जरा, आप यहां देख रहे हैं बुकमिंस्टर फूलर, जिसने 1954 में इसे डिस्कवर किया था, इसको बताया था। और देखो इसने क्या किया, इस भाई का मकसद पता क्या था, इस भाई का मकसद था कि पूरे के पूरे वर्ल्ड को एक द्वीप के रूप में बताया जाए। किसके रूप में बताया जाए, एक द्वीप के अर्थ में, वन आइलैंड, आइलैंड, इसके फॉर्म में इसको क्या किया जाए, बताया जाए। इसको बोलते हैं क्या, डायमेक्सियन मैप। अगर कहीं दिख जाए तो बता दियो, जिगजैग टाइप है लगभग, इस तरीके से, इस तरीके से। तो पूरे के पूरे वर्ल्ड को किसमें दिखा दिया, एक द्वीप में दिखा दिया। ये हो जाएगा डायमेक्सियन मैप, जिसे डेवलप हुआ है कब, डायमेक्सियन ने कब, 1954 में। इसने फूलर ने, सॉरी फूलर ने, ध्यान रखना फूलर ने। नेक्स्ट आओ, फिर आता है सीनो मोलवाइड। ये वाला क्या होता है, देखो 1953 में एलन फिल्ब्रिक ने इसको क्या किया था, डिस्कवर किया था। इसे डिस्कवर करने के पीछे कारण है, दरअसल सब लोग कह रहे हैं कि पृथ्वी गोल नहीं है, पृथ्वी गोल नहीं है, पृथ्वी गोल नहीं है, सब रट्टे मार के बैठे के गोल नहीं है। इस भाई ने बताया गोल नहीं है तो चपटी है, देख लो कैसी है। इस भाई ने पृथ्वी को एक चपटे आकार के फॉर्म में दिखाया कि पूरी की पूरी अर्थ चपटी कैसे है। अगर आप लोग हो गए तो पर लिखा भी होगा मैप चैलेंज एजम्पशन हाउ टू, ये रहा फ्लैटेड ग्लोब, फ्लैटेड ग्लोब। इसने क्या दिखा दिया, एक चपटे ग्लोब को दिखाया मैप के थ्रू बनाकर। और कब, ध्यान से सुनो, एलन फिल्ब्रिक जो थे उन्होंने इसको डेवलप किया था, लेकिन इसको एक्सप्लेन या बताया किसने था, 16th सेंचुरी में। इनका नाम था मोलवेट, इसीलिए इसके नाम पर रखा गया है। इसीलिए क्या किया गया, इसके नाम पर लिखा है। अगर पूछ लेना कि फ्लैट अर्थ मैप किसने डिस्कवर किया था, तो डिस्कवर तो इस भाई का, डेवलप तो इस भाई का नाम, लेकिन सबसे पहले इसका यूज किसने किया था, बताया किसने था, तो 16th सेंचुरी में मोलवेट ने किया था, इसलिए इसका नाम क्या है, सीनो मोलवेट। क्लियर है नहीं है। नेक्स्ट आओ, अगला आता है हमारा गोडे होलोसिन। देखो इसमें सुनो, होमोलोसिन, देखो ध्यान से, एक नाम है पोल गोड, 1925 प्रोजेक्शन इमेज। इसे बताने के पीछे मकसद क्या है, दरअसल क्या था ना, देखो यहां पर कंट्री साइज बाय एडिंग इंटरप्शन इनटू द ओशन एरिया एज मच लाइक ऑरेंज पील। इसका मतलब क्या है, देखो ऐसे समझो, इस भाई ने सारा का सारा जो डिवीजन किया है ना, अगर पूरी थ्योरी पढ़ने के बाद जो मुझे समझ में आया, वो ओशंस के आधार पर किया है। भाई आज आप लोग क्या पढ़ते हो, पैसिफिक ओशन एक नॉर्थ की तरफ है और एक पैसिफिक ओशन किसकी तरफ है, ईस्ट की तरफ है, सॉरी एक वेस्ट की तरफ है, एक ईस्ट की तरफ है, ऐसे दो दो पढ़ते हो। फिर एक नॉर्थ की तरफ हो जाएगा, एक साउथ की तरफ हो जाएगा। इस भाई ने इसको क्या किया है, ओशंस जो है जो इंटरप्ट कर रहे हैं बॉडीज को, ये जो हमारे कॉन्टिनेंट की बॉडीज है, उस आधार पर इस मैप को क्या किया है, ड्रॉ किया है। तो एक वर्ल्ड मैप ऐसा भी है
जो 1925 में क्या हुआ था, डेवलप हुआ था, और किसने किया था, पॉल गॉर्डन ने। समझ में आई बात? यानी इस तरीके से, और किस आधार पर, ओशंस, क्योंकि ओशन जो है ना तरीके से इंटरप्ट का काम कर रहे हैं, क्योंकि ये किसके बीच में आ रहा है, ये देखो यहां पर ये है क्या, महाद्वीप, ये क्या है हमारे महाद्वीप। तो इन महाद्वीपों को ध्यान में रखते हुए उसने क्या कर दिया, एक तरफ कर दिया सारी की सारी। इसके इधर पैसिफिक है तो पीछे भी क्या हो जाएगा, पैसिफिक हो जाएगा। अटलांटिक एक ही तरफ रख दिया, बीच वाला, ये जो बीच वाला पानी है थोड़ा इधर, क्योंकि इससे भी लग रहा है और इससे भी लग रहा है, इधर भी डिवाइड कर दिया। तो इस पूरे के पूरे मैप को क्या कहा जाता है, इस पूरे के पूरे मैप को गॉड्स होलोसिन मैप कहा जाता है। क्लियर है पॉइंट? अब आओ नेक्स्ट वाला, और सबसे इंपोर्टेंट ये वाला है, देखो जरा, विंकल ट्रिपल। इसको विंकल ट्रिपल क्यों कहते हैं, इसका कारण है, कारण क्या है, देखो यहां पर इन्होंने एरिया को ध्यान में रखा है। दरअसल एरिया की प्रॉब्लम को डिस्टोर किया इसने, डायरेक्शन और दिशा, यानी कि क्षेत्र, इसको आप बोलोगे दिशा, और इसको बोलोगे दूरी। इन तीनों फैक्टर को ध्यान में रखते हुए इन्होंने क्या किया, इन तीनों की प्रॉब्लम सोल्व करते हुए इन्होंने एक वर्ल्ड मैप ड्रॉ किया है। और सही मायने में बताऊं तो आज जो मैप यूज होता है वो लगभग इन्हीं वाला मैप यूज होता है, इनके द्वारा। इन्होंने जो मैप को आज क्या किया जाता है, यूज किया जाता है, जिसका नाम है विंकल ट्रिपल। ट्रिपल का मतलब एरिया, डायरेक्शन और डिस्टेंस, इन तीनों को मिला क्या बनता है, ट्रिपल बनता है, विंकल ट्रिपल। देखो कोई सा भी मैप हो, स्वच्छ पानी 1% होगा, पीने वाला जो पानी है वो कितना होगा, सिर्फ 1% होगा, चाहे कोई सा ही हो। और वो भी किस फॉर्म में मिलेगा, ग्लेशियर्स की फॉर्म में मिलेगा। इन भाई साहब ने पोल वाला बता दिया और साउथ पोल। अब देखो अंटार्कटिका इस भाई ने देखो कितना रखा है, सिर्फ इतना, क्योंकि फ्रंट से देखने पर आपको जितना दिखेगा ना इस एरिया से, उतना ही उसने मैप रखा है। तो उन्होंने 3 फैक्टर पर ज्यादा फोकस किया है, क्षेत्र, दिशा और दूरी। इसीलिए जो फॉलो किया जाता है सबसे ज्यादा, वो कौन सा मैप किया जाता है, विंकल और ट्रिपल, ये वाला मैप जो डिस्कवर हुआ था कब, 1921 में, जो विंकल ने क्या किया था, डेवलप किया था, प्रोजेक्शन इसका किया था। तो आपको कैसे लगे, कमेंट कर जवाब। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। टेक केयर, टाटा, बाय बाय। मिलते हैं इसी टॉपिक के साथ थोड़ा और विचित्र तरीके से बताते हुए, आगे ना। और अगर आप किसी टॉपिक के बारे में पढ़ना चाहते हो तो आप भी कमेंट कर सकते हो भैया, नेक्स्ट टॉपिक वही ले सकता हूं मैं, है ना। तो चलो मिलते हैं, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।